हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के एक होटल में लगी भयानक आग। शहर हैदराबाद के नानकरामगोड़ा में वाक़ ग्रीन बावर्ची होटल में अचानक आग लग गई। हफ्ते की दोपहर होटल की दूसरी मंजिल पर पेश आए इस वाक़े में आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। आग लगते ही होटल में मौजूद ग्राहकों के साथ साथ स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। बाज़ अफराद ने इमारत के ऊपर चढ़कर उनकी मदद के लिए चीखों पुकार शुरू कर दी। फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। सरकारी दवाखानों में असली सहूलतें, टीआरएस हुकूमत का कारनामा। मेदक में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत हरीश राव का खिताब। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि सरकारी दवाखानों में इलाज की बेहतर सहूलतों के नतीजे में डिलीवरी केसेस में 30 से 56% का इजाफा हो चुका है। मेदक में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि सरकारी दवाखानों में असली सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मेदक में 17 करोड़ के खर्च से माँ और बच्चे के हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में आया है। उन्होंने कहा कि 100 बिस्तरों के दवाखाने का क़याम गरीब आवाम के लिए सहूलतों में इजाफा होगा। मंदिर में रथ रखने के दौरान बर्क़ी शॉक लगने से 3 अफराद हलाक। तेलंगाना के नलगुंडा में हादसा। राम का रथ मंदिर में रखने के दौरान बर्क़ी शॉक लगने से 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले के नामपल्ली मंडल के केतीपल्ली गांव में पेश आया। श्री राम नवमी के दिन मंदिर में मुनक्किदा तक़रीब के बाद रथ को मंदिर के बाहर रखा गया था। ताहम लोहे की सलाखों से बने इस रथ को आज मंदिर में रखने लाया जा रहा था। इस दौरान रथ के फ्रेम का ऊपरी हिस्सा बर्क़ी तार से टकरा गया, जिसके नतीजे में रथ में बर्क़ी रौ दौड़ गई। बर्क़ी शॉक लगने से 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 दिगर जख्मी हुए। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सरकारी स्कूलों में तालीम याफ्ता अफराद मुल्क में अहम ओहदों पर है फाइज। आलिया स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स आज आला ओहदों पर फाइज हैं और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा काबिलियत और सलाहियत के एतबार से प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूलों से पीछे नहीं हैं। वज़ीर दाखिला ने शहर के मशहूर आलिया गवर्नमेंट स्कूल में जदीद तदरीसी आलात और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी तक़रीब में शिरकत की। रियासती वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास यादव के हमरा वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर नई और असली सहूलतों का इफ्तिताह किया। बीजेपी में खानदानी सियासत की कई मिसालें हैं। हरीश राव का इल्जाम। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तेलंगाना में खानदानी हुक्मरानी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वज़ीर आज़म को अपनी हलीफ जमातों और पार्टी कायदीन का जायजा लेना चाहिए, जहां खानदानी सियासत उरूज पर है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने तवक्को की थी कि वज़ीर आज़म अपने दौरे के मौके पर नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने अवाम को मायूस कर दिया। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर को सिर्फ टीआरएस पर तनकीद तक महदूद करते हुए अपनी इमेज को घटा दिया है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को खानदानी सियासत के बारे में ख्याल का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कई कायदीन खानदानी सियासत का हिस्सा हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह उत्तर प्रदेश असेंबली के एमएलए हैं। राजस्थान के साबिक़ चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे के फर्जंद लोकसभा के रुकन हैं। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल के वालिद बीजेपी कायद रह चुके हैं। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी ने कई ऐसी सियासी जमातों से मुफाहिमत की है जिनकी तारीख खानदानी सियासत पर मुबनी है। उत्तर प्रदेश में अपना दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल और कश्मीर में PDP से मुफाहिमत के वक्त खानदानी सियासत का ख्याल क्यों नहीं आया। कातिलाना हमले में जख्मी बेवा खातून की मजलिस के फ्लो लीडर अकबर ओवैसी ने इयादत की। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने पुलिस ओहदेदारों से मुतालबा। मजलिस के फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के हाफिज बाबा नगर में जुनूनी आशिक़ी कातिलाना हमले में जख्मी होने वाली बेवा खातून की इयादत की और डॉक्टर्स को हिदायत दी कि खातून की सेहत से मुताल्लिक़ डॉक्टरों से मालूमात हासिल करें। इस खातून का ओवैसी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने जनाब अकबर ओवैसी को बताया कि माहिरीन की निगरानी में खातून का इलाज किया जा रहा है। कायदे मजलिस ने जख्मी खातून से बात करते हुए उन्हें दिलासा दिया। निखत ज़रीन का एयरपोर्ट पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। रियासती वज़ारा ने तहनीत पेश की। बॉक्सर निखत ज़रीन इस्तांबुल में ख़वातीन के वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद पहली मरतबा कल शाम 6 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची हैं, जहां एयरपोर्ट पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, वज़ीर प्रशांत रेड्डी और आला अहदेदारों ने निखत ज़रीन का एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया और उनकी तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सैकड़ों अफराद और उनके चाहने वाले जमा थे और उन्हें खुली जीप में उनके मकान तक पहुँचाया। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ कांग्रेस की पुलिस में शिकायत दर्ज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार के खिलाफ पुलिस स्टेशन हबीबनगर में शिकायत दर्ज कराई गई है। सदर नशीन माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल ने इंस्पेक्टर को तहरीरी शिकायत हवाले की और नफरत अंगेज तकारीर से मुताल्लिक़ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। अखिलती कायदीन ने अपनी शिकायत में कहा कि बंडी संजय ने 25 मई को करीमनगर में हिंदू एकता रैली से खिताब करते हुए मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की है। आंध्र प्रदेश में गैस सिलेंडर फट पड़ा, मुस्लिम खानदान के 4 अफराद हलाक।
जिले अनंतपुर में पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गया और दीगर 2 शदीद तौर पर झुलस गए। जिले के बोलाकालेडू इलाके के एक मकान में ये वाकया पेश आया। गैस सिलेंडर के फटने से मुत्तसिल मकान की छत गिर गई। उस वाकये में पड़ोस के मकान के 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि सिलेंडर जिस मकान में फटा उस मकान के 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। पुलिस ने बताया कि रज़ाक नामी शख्स के मकान में आज सुबह तकरीबन 5 बजे गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसमें रज़ाक के साथ साथ उनका बेटा अब्दुल भी शदीद जख्मी हो गया। सिलेंडर फटने की शिद्दत के नतीजे में पड़ोस के मकान की छत गिर गई, जिसके सबब उस मकान में सो रहे 4 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुकामी अफराद के साथ मिलकर राहत के कामों का आगाज किया और इस वाक़े के नतीजे में मकान में मलबे में फंसी लाशों को निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकिन की शनाख्त 6 साल फिरदौस, 60 साल ज़ैनब, 35 साल दाऊद, 30 साल शरफू के तौर पर की गई है। एक बीवी 3 शौहर। आंध्र प्रदेश में एक शातिर खातून ने 3 शादियां कर ली। जिले नंदयाल से ताल्लुक रखने वाली 24 साल सुरेशा मल्कारुचुन नामी शख्स से पहली शादी की थी। बाद अज़ां उसने अपने शौहर की इत्तला के बगैर दूसरी शादी श्रीनिवास रेड्डी से कर ली। दूसरे शौहर से तलाक लिया बगैर उसने महेश्वर रेड्डी से तीसरी शादी कर ली। शादी के बाद खातून ने जायदाद में हिस्सा देने का मुतालबा करना शुरू कर दिया, जिस पर महेश्वर रेड्डी को शुबा हुआ और उसने सुरेशा के ताल्लुक से मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसके पहले से ही 2 शौहर हैं। शादी से पहले उसने अपने तीसरे शौहर से करीब 5 लाख वसूल किए थे। उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में हिजाब पर लगी पाबंदी। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, जिसने पहले यूनिफॉर्म के रंग से मुमासिल हेड स्कार्फ की इजाजत दी थी, अब फैसला क्या है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का हुक्म, जो कि यूनिवर्सिटी से पहले के कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखता है, डिग्री कॉलेजों पर भी लागू होगा। मजहबी लिबास के साथ क्लासरूम्स के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह हो कि कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान की 100 साल से पुरानी तमाम मस्जिदों का खुफिया सर्वे करवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल। मुल्क में जारी मंदिर मस्जिद तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए 100 साल से कदीम तमाम अहम मसाजिद का सर्वे करवाने का मुतालबा किया गया है। इस ताल्लुक से अदालत उज़्मा में एक वफ़ात अम्मा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल की गई है। इस सिलसिले में महकमा आसार खदीमा या किसी दूसरे इदारे को हुक्म जारी करने का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि सर्वे को खुफिया रखा जाए, ताकि अगर कोई बाक़ियात बरामद होती हों तो मजहबी नफरत फैलने और जज्बात को भड़कने से रोका जा सके। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया कि कई हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध मंदिरों को तोड़कर मस्जिद तामीर करवाई गई हैं। वाज़ेह है कि एडवोकेट शुभम अवस्थी और स्पितृषि मिश्रा ने एडवोकेट विवेक नारायण शर्मा के जरिए यह दरख्वास्त दाखिल की है। बगैर टिकट मुसाफिरों से रेलवे को 20 करोड़ रुपए की आमदनी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने मई में बगैर टिकट सफर कर रहे 3 लाख से ज्यादा लोगों से तकरीबन 20 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। ये इत्तला चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वीरेंद्र कुमार ने दी है। हमने 8 सालों में अच्छी हुकूमत देने की कोशिश की है, पीएम मोदी ने कहा। मरकज की बीजेपी हुकूमत की तरफ से पिछले 8 सालों में किए गए फलाही कामों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि इस अरसे के दौरान हुकूमत ने गलती से भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे शहरियों का सर झुक जाए। पीएम मोदी ने हफ्ते को राजकोट में नए तामीरशुदा मातोश्री के डीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत मुल्क की खिदमत के 8 साल मुकम्मल कर रही है। इबादतगाह कानून के खिलाफ एक हफ्ते में चौथी अर्जी दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 अर्जियां हुई दाखिल। मुल्क में मजहबी मुकामात और यादगारों पर जारी तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में 1991 के इस कानून के खिलाफ एक के बाद दिगरे कई अर्जियां दायर की जा रही हैं, जिसके मुताबिक बाबरी मस्जिद के अलावा तमाम मजहबी मुकामात की 1947 वाली सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में ताज़ा अर्जी हिंदू मजहबी पेशवा देवकी नंदन ठाकर की तरफ से दायर की गई है और इसमें 1991 की इबादतगाह कानून को चैलेंज किया गया है। अर्जी दायर करते हुए देवकी नंदन ने कहा कि यह कानून लोगों को मजहबी हुकूक से महरूम करता है, इसलिए इस कानून को तब्दील किया जाए या इसे खत्म कर दिया जाए। कम कीमत में हिंदुस्तान जैसी सेहत की बेहतर सहूलियत कहीं और नहीं है, कोविंद ने कहा। सदर रामनाथ कोविंद ने आज अपने गैर मुल्की दौरों का तजुर्बा शेयर करते हुए कहा कि कम कीमत में हिंदुस्तान जैसी सेहत की बेहतर सहूलियत दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। मिस्टर कोविंद ने आज यहाँ आरोग्य भारती के ज़ेर एहतमाम एक कौम एक सेहत मौजूदा वक्त की ज़रूरत पर आरोग्य मंथन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो माजी में तुर्कमेनिस्तान और एक दिगर मुल्क के दौरे पर गए थे। वहाँ के सदर और वज़ीर आज़म उनके साथ बातचीत के दौरान बार बार हिंदुस्तान की तिब्बी सहूलतों का हवाला दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में दस्तयाब महंगे इलाज के दरमियान हिंदुस्तान में इलाज का निजाम मौजूद है। यही वजह है कि दिल्ली के अस्पतालों में भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ बैरूनी मुल्क से भी मरीज बड़ी तादाद में इलाज के लिए आते हैं। मुल्क में 24 घंटों में मिले 2685 नए कोरोना मरीज। हफ्ते की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2685 नए कोरोना मुतासिर मरीज मिले हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2158 रही है, जबकि 33 कोरोना से मुतासिर मरीज की मौत हो गई है। कोविड वैक्सीनेशन में 193 करोड़ 13 लाख वैक्सीन लगाई गई हैं। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 193 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत ने हफ्ते को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 193 करोड़ 13 लाख 41,918 कोविड वैक्सीन दी गई हैं।
1 जून से हॉलमार्क के बगैर किसी भी किस्म के सोने के जेवरात नहीं बेचे जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने सोने के जेवरात पर हॉलमार्क निशान को 1 जून से लाजमी करार दिया है। सोने के जेवरात 1 जून 2022 के बाद बगैर हॉलमार्क निशान के फरोख्त नहीं किए जा सकते। इस सिलसिले में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने तमाम रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को अहकाम जारी कर दिए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने गुज़िश्ता महीने की 4 तारीख को इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। हॉलमार्किंग 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट सोने पर इस्तेमाल होती है। फिलहाल 21 कैरेट या 19 कैरेट सोने के जेवरात के लिए कोई हॉलमार्किंग नहीं है, लेकिन 1 जून से कवानीन तब्दील हो रहे हैं। 60 लाख ओहदे खाली हैं, कहा गया बजट। वरुण गांधी ने फिर किया मोदी हुकूमत पर हमला। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने एक बार फिर मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के पेश नज़र उन्होंने मरकजी हुकूमत से कुछ सवाल किए हैं। वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, जब बेरोजगारी 3 दहाइयों के आला सतह पर है तब ये एदादोशुमार हैरान करने वाले हैं। जहाँ भर्तियां न आने से करोड़ों नौजवान मायूस हैं, वहीं सरकारी एदादोशुमार की ही माने तो मुल्क में 60 लाख मंजूरशुदा ओहदे खाली हैं। कहा गया वो बजट जो इन ओहदों के लिए अलाट था, ये जानना हर नौजवान का हक है। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान में महंगाई के बाद सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी ही है। इस सिलसिले में मोदी हुकूमत को वरुण गांधी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में मरकज में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट समेत फौज, पुलिस, सेहत वगैरह महकमों में खाली पड़े ओहदों के बारे में सवाल किया। कंगाल पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है इमरान का आज़ादी मार्च, हुकूमत को पड़ी दोहरी मार। पाकिस्तान के बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल के दरमियान साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के आज़ादी मार्च ने मुल्क में संगीन बहरान की सूरत हाल पैदा कर दी है। इस एहतजाजी मार्च की वजह से हुकूमत की सांसें फूल रही हैं और पहले से ही बहरान ज़दा मईशत को दोहरा नुकसान पहुँच रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एहतजाजी मार्च के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को 14.9 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं, जो कंगाल पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा है। अबूज़बी में आलीशान मंदिर का इफ्तिताह 2024 में होगा। अबूज़बी महापेट की पहल के साथ यहां ज़ेर तामीर BAPS हिंदू मंदिर के दरवाजे 2024 में आम आदमी के लिए खोले जाने की उम्मीद है। यहां महापीठ की एक तकरीब में मंदिर की पहली मंजिल का संग बुनियाद रखा गया है। अब तक ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल हो चुका है। इस तकरीब ने मंदिर की तामीर के अगले मरहले का आगाज़ किया ताकि साल 2024 में मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले जा सकें। मंदिर के सरबराह स्वामी ब्रह्मावी हरिदास और बैनुल-अक़वामी मंदिर की तामीर की निगरानी करने वाले स्वामी अक्षामोनी दास स्वामी ने मुत्तहदा अरब अमारत के 500 से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ तकरीब में शिरकत की। चीन में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है, 15 हलाक और 3 लापता। ट्रैफिक और बिजली की सप्लाई मुतासिर। जनूबी चीन में तूफानी बारिशों की वजह से होने वाले कई हादसात में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक और 3 दिगर लापता हैं। चीन की सरकारी खबरसां एजेंसी शहनवा ने विपिंग काउंटी के इंफॉर्मेशन ऑफिस के हवाले से बताया कि फौजियान ने सूबे में लैंड स्लाइडिंग से 2 इमारतें मुनहदम हो गई हैं, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।